एक असली बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही समय पर सही बात करता है और सही समय पर सही बात कहता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती। वहाँ तो हमें केवल ज्ञान मिलता है और न ही इसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता होती, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ज्ञान कहलाता है। अपनी निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना यह भी स्वयं पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का समाधान खोज लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। काफी देर तक बहस करने के बाद जब एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुँचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। शिष्यों के प्रश्न को सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे पहला गुण होता है कि वह असफल होने के बाद हार नहीं मानता, बल्कि उसे ही अपना हथियार बना लेता है और उससे सीखकर फिर से अपने काम में लग जाता है। वह कभी भी अतीत की सफलता पर आराम नहीं करता और न ही वह हमेशा अपनी प्रशंसा गाता है, क्योंकि वह जानता है कि कल तो कल है और भविष्य में मुझे वही मिलेगा जो आज मैं कर रहा हूँ। असफलता बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन वह उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं, जो उन्हें उनकी गलतियां और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीखकर वे अगली बार और सटीक प्रयास कर सके। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोगों का दूसरा गुण। बुद्धिमान लोग काम पूरा होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग काम शुरू होने से पहले ही उसका बखान कर देते हैं। समझदार लोग समझते हैं कि काम की बार बार बात करना आग को ठंडा कर देता है। हमारे अंदर उस काम को पूरा करने के लिए आज होनी चाहिए। साथ ही यह भी समझने की बात है कि किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों को बताने का क्या मतलब है, जो कि हमारे उस कार्य का अंग नहीं है। और यदि गलती से हमने उस व्यक्ति को हमारे कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने कार्य में सफल नहीं हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्रों से बचता है और कार्य में विघ्न आने की सूचना कार्य समाप्त होने से पहले किसी को नहीं देता तथा अचानक अपना कार्य पूर्ण करके सभी को चकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं तथा सभी उसका सम्मान करते हैं। बुद्धिमान लोगों का तीसरा गुण। बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे अपना आपा तब तक नहीं खोते जब तक कि कोई अपनी सीमा को पार न कर दे और सभी के साथ सम्मान के साथ आभार न करें। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी बोलने से बचता है, ऐसा वचन जैसे वे भविष्य में पूरा न कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का क्या हाल होगा, इसलिए वह क्रोध में आकर भी ऐसी बातें नहीं कहते जिससे उन्हें भविष्य में परेशानी हो। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वह शब्दों का प्रयोग सावधानी से करता है। बुद्धिमान लोगों का चौथा गुण। बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और अपनी गलतियों को जानने का प्रयास करते हैं। वे उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अगर उन्होंने गलती की है तो बिना किसी डर और शर्म के अपनी गलती स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही यह सही हो सकता है। बल्कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालकर बचने की कोशिश करता है, ताकि वह अपनी गलती सुधार कर कभी आगे नहीं बढ़ सके। और साथ ही ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने जीवन की असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता रहता है
और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता। समझदार लोग अपने आप से बात करते हैं। वास्तव में बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे सोचते तो बहुत हैं, पर उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और न ही वह अतीत के किसी विचार को बार बार सोचते रहते हैं। किसी समस्या के समाधान के बारे में वे तब गहराई से सोच रहे होते हैं जब चिंतन और विचार कर रहे होते हैं। वे उस दौरान खुद से बात करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग काफी तेजी से काम कर रहा होता है और चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवा गुण होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति सबसे बात करता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि सभी के अनुभव को सीखा जा सके। किसी भी क्षेत्र का एक सफल व्यक्ति किसी भी बात को मिनट में समझ सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और यही वास्तव में सीखने लायक है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती है, तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित होंगे जो वास्तव में काम करती है। फिर बौद्ध भिक्षु बताते हैं, बुद्धिमान लोगों का छठा गुण। बुद्धिमान लोगों की एक पहचान होती है कि वे अपने काम और जीवन में इतने मगन होते हैं कि वे अन्य लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं करते। वे बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरा बोलने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करते हैं। वे लगातार चीजों को सीखने और खुद को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण। बुद्धिमान लोग अपने समय के अनुसार सब कुछ करते हैं। वे यहाँ तक कि वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग ध्यान से अधिक समय को महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखता है और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करता है। बुद्धिमान लोग आलस्य और शिथिलता को जीवन में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए यह कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम की टाल मटोल इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों का आठवां गुण होता है कि वह अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं होती, इसलिए यह अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं और उसी समय को अच्छे विचारों पर विचार करने में व्यतीत करते हैं। इसलिए उनमें सोचे समझे सवाल पूछने की क्षमता होती है। वे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, न कि आस्था के आधार पर। आगे बौद्ध भिक्षु बताते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का नौवां गुण। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का राज किसी को नहीं बताता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जो आज हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए यह अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताता, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की सारी बातें साझा करते हैं, अपने घर की बात करते हैं और जिन बातों को उन्हें गुप्त रखना चाहिए था उन बातों को वे 11 दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो वे धोखा खा जाते हैं। फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने शिष्यों से कहा कि बुद्धिमान लोगों का 10वां गुण यह होता है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वे समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसलिए वे लोगों को क्षमा कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है, क्योंकि वह यह भी समझता है कि दुनिया का हर इंसान एक दूसरे से अलग है, इसलिए सबकी सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वह लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है। वह सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देता है और उनकी बातों को ध्यान से सुनता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बुद्धिमान लोगों का 11वां गुण।
बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, न ही किसी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को जांचते हैं। सच्चाई की गहराई में जाकर अच्छी तरह समझकर ही निर्णय लेते हैं। सामने वाला कितनी भी मीठी बातें करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि वह व्यक्ति की कथनी और करनी में समानता नहीं देखता। सीधे शब्दों में कहें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, अर्थात वह केवल तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल वही मानता है जो वह देखता है, और जो वह सुनता है वह लोगों की बातों के बजाय उनके कामों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के धोखा खाने की संभावना कम से कम होती है। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों का 12वां गुण कहता है कि बुद्धिमान लोग जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर प्रश्न बेधड़क पूछ लेते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को कभी भी अभिमान में नहीं बदलता। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। अपनी बात को खत्म करते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के यही 12 गुण होते हैं, और यदि यह 12 गुण आपके अंदर भी हैं, तो यकीन मानिए आप भी समझदार हैं। बौद्ध भिक्षु की बातों से सभी शिष्य संतुष्ट हुए। उन्होंने इस जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और चले गए।